नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम आपका अगला पार्ट बात अठन्नी की पे चर्चा करेंगे। ये भी आपकी परीक्षा में ये पार्ट शामिल है। ये पार्ट आपको नीलप्रभा मिस ने कक्षा में सबसे पहले पढ़ाया था। आज हम इस पार्ट की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पार्ट से जो मुख्य बातें हैं वो उद्देश्य, बच्चों किसी भी कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, कवि और लेखक परिचय अवश्य पढ़कर जाएं। तो उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी सारांश पे बातें करें। ध्यान से सुनिए। बात अठन्नी की कहानी का सारांश। ये छोटी कहानी है, ध्यान दीजिए। ये मैं लाइन वाइज नहीं पढ़ रही हूँ, बस आपको सारांश बता रही हूँ। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये उसका वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उसकी सारी तनख्वाह से भी उसका गुजारा न चल पाता था। तनख्वाह बढ़ाने की बात वह करता तो इंजीनियर बाबू मना कर देते। वह भी कहीं और नहीं जाना चाहता था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार रमजान और रसीला में दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते। रमजान रसीला को फल देता और रसीला उसको मिठाई देता। एक दिन रसीला को उदास देखकर रमजान ने कारण पूछा। उसने बताया कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और पैसा नहीं है। रसीला को इंजीनियर पेशगी भी नहीं देते थे। रमजान अपनी कोठरी में गया और कुछ रुपए लेकर रसीला को दे दिए। रसीला सोचने लगा कि मैं साहब की कितनी सेवा की, लेकिन उन्होंने मेरी मदद न की और रमजान ने गरीब होते हुए भी उसकी सहायता की। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का कर्ज चुका दिया। केवल अठन्नी बाकी रह गई। एक दिन रसीला ने इंजीनियर बाबू को किसी से कहते सुना, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि साहब रिश्वत ले रहे हैं। उसने यह बात रमजान को बताई। रमजान बोला कि हमारे साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है जो 1000 से कम में तय न होगा। हम कठिन परिश्रम करके भी हाथ में कुछ भी बचा नहीं पाते और ये लोग रिश्वत लेकर कोठियों में रहते हैं। एक दिन इंजीनियर साहब ने रसीला से 5 रुपये की मिठाई मंगवाई। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर अपना कर्ज चुकता कर दिया। इंजीनियर समझ गए कि मिठाई कम है। उसे हलवाई के पास ले गए। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन इंजीनियर बाबू का गुस्सा रसीला को पीटने पर भी शांत ना हुआ। उसे थाने में ले गए। दूसरे दिन मुकदमा कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुकदमा शेख साहब की अदालत में था। उन्होंने उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई। फैसला सुनकर रमजान को बहुत दुख हुआ। घर पहुंचकर दासी ने के पूछने पर रमजान ने कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा है। ये बच्चों कहानी का सारांश है। इस कहानी का सारांश मैंने बता दिया। चरित्र इसमें 2 हैं, रमजान और रसीला। रमजान का मैंने लिखित रूप में मैं दूंगी। रसीला का मैं मौखिक रूप से बता दे रही हूँ कि आप अगर आता है कि रसीला का परिचय दीजिए या चरित्र चित्रण, तो आप क्या लिखोगे। आप लिखना, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। वह गरीब था, लेकिन वह एक उदार सहयोगी और सच्चा मित्र था। रमजान उसका मित्र था। खाली समय में दोनों साथ बैठते और बातें करते थे। इन दोनों के मालिक रिश्वत लेते थे, लेकिन रसीला इससे अलग था। एक छोटी सी बेईमानी के लिए उसे 6 महीने की जेल हुई। वह अपने घर वालों से प्रेम करता है। उसने अपने बच्चों के बीमार होने की खबर पाकर रमजान से रुपए लिए और चुका भी दिए, लेकिन अठन्नी उधार रह गई। उसने अपना धर्म नहीं बिगाड़ा। रसीला एक दिन सोच रहा था कि उसके हाथ सैकड़ों रुपये निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इस विचार से उसे अठन्नी की चोरी करने को मजबूर कर दिया। परिणाम हुआ कि उसको 6 महीने की जेल हुई।
अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।